बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया बोले गुड मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी दोस्त अंशिका पाठक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारे वायरल वीडियोस। और ये सारे वीडियोस ऐसे होंगे, सारे खबरें ऐसी होंगी जो आपको मोटिवेट करने में, कुछ खबरें हंसाने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल, और ये खबरें आपकी सुबह को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो की और सबसे पहले आपको बताते हैं टीवी की हेडलाइंस। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी भी राहुल गांधी से करेगी पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए राहुल गांधी। कल 2 राउंड में हुई थी मैराथन पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं। आज जमानत अर्जी पर दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। यूपी हिंसा के मामले में योगी सरकार की कार्रवाई जारी। सोमवार की रात तक 333 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज से 92 और सहारनपुर से 81 उपद्रवी पकड़े गए। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन। मुंबई के राजभवन में जल भूषण भवन की देंगे सौगात। मई के महीने में आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत। 7.04% रही खुदरा मुद्रास्फीति दर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का असर। श्रीनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकियों को किया नेस्तनाबूद। ऑपरेशन ऑल आउट में घाटी में इस साल अब तक 100 आतंकी ढेर। ये तो टीवी के हेडलाइंस रही, लेकिन टीवी के हेडलाइंस के बाद आपको हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बताएंगे कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी हेडलाइंस छपी हुई हैं, बड़ी सुर्खियां क्या हैं। तो चलिए एक नजर में आपको बताते हैं न्यूज़ अनफोल्ड। न्यूज अनफोल्ड की बात करें, लेकिन उससे पहले आज का दिन क्यों है खास, ये भी आपको बता देते हैं। आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आज का दिन आप ही के लिए है। लेकिन ब्लड डोनेट करने के पहले ये आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद कितने हेल्दी हैं। आप हेल्दी हैं और फिर आपका ब्लड यूनिट भी अगर सही है, आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन सही है, तो ही आप ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि खुद का भी फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीतू। बिल्कुल, हेल्दी पर्सन ही जो ब्लड डोनेट है वो कर सकता है। और आपको बता दें कि कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितनी बार हमें ब्लड डोनेट एक साल में करना चाहिए। तो आपको बता दें कि एक साल में डॉक्टर कहते हैं कि 3 बार ब्लड डोनेट आप कर सकते हैं। जब आप पहली बार ब्लड डोनेट करते हैं तो 1 यूनिट आपका ब्लड लिया जाता है, वो 24 घंटे में बन जाता है। लेकिन जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनने में 3 महीने लेते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको कम से कम साल में 3 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ब्लड डोनेट करना अच्छा होता है, आपके अंदर जो आयरन है, स्वस्थ हैं आप, दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। तो इसके लिए एक जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि अंशिका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे ब्लड डोनेट कर दिया हम खुद कमजोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ब्लड डोनेट करने से आपके अंदर नए ब्लड्स बनते हैं और इसके साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, ये डॉक्टर बताते हैं। तो ब्लड डोनेट करिए, लोगों की जिंदगी बचाइए। तो नीतू ने तो बता दिया कि आखिर ब्लड डोनेट करने के फायदे क्या हैं और इतना जरूरी भी क्यों होता है ब्लड डोनेट करना। लेकिन अब आपको बताते हैं खबरें ऐसी कौन सी है जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहली खबर छपी है राहुल गांधी को लेकर, जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी आज भी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। राहुल की पेशी को लेकर कांग्रेस ने शहर दर शहर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की तस्वीर आप कल देख ही रहे थे कि किस कदर राहुल गांधी के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर आए हुए थे। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से कहना है कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो भ्रष्टाचार के समर्थन में है, तो रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बड़े नेताओं पर लगाए गए आरोप
निराधार है और ये कोई भी आरोप सही नहीं है। तो ये है राहुल गांधी की खबर, जिसमें राहुल गांधी को आज भी ईडी के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल। और अगली खबर जो है वो यूपी हिंसा को लेकर है। यूपी हिंसा के मामले में योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। सोमवार की रात तक 345 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज से 92 और सहारनपुर से 81 उपद्रवी पकड़े गए हैं। इसके साथ ही साथ इन सभी से पूछताछ भी की जा रही है। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से पकड़े गए जितने भी उपद्रवी हैं उनके कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो मास्टरमाइंड प्रयागराज से पकड़ा गया था उसके घर को बुलडोजर से गिरवा दिया गया था। और अभी भी यूपी सरकार जो है एक्शन में नजर आ रही है और यूपी सरकार ने कहा है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और तीसरी खबर भी ऋतु, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी दिल्ली की खबर को लेकर, वो भी बता दीजिए ऑडियंस को। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की खबर ये है कि 5 मार्केट्स का अब रीडेवलपमेंट होगा, यानी कि दोबारा से उसे डेवलपमेंट किया जाएगा। लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कमला नगर, खारी, बावड़ी और इसके अलावा कीर्ति नगर के बाजारों का कायाकल्प किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है। पूरी जानकारी आपको ये बता दें कि क्या कुछ केजरीवाल ने कहा है। दरअसल आपको बता दें कि व्यापार बढ़ाने को लेकर, रोजगार बढ़ाने को लेकर ये फैसला लिया गया और इसके साथ ही साथ कहा गया कि दिल्ली में विकास की जो स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई उन मार्केट्स की जिनको रेनोवेट किया जाएगा। एक बार फिर से तमाम जो ऐसे मार्केट जो आपके लिए शॉपिंग स्पॉट है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बिजनेस को लेकर, जहां मई के महीने में आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत तो मिली है और ऐसे में 7.04% रही खुदरा मुद्रास्फीति दर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का असर देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछले महीने के मुकाबले तो अनाज और उसके उत्पादों के मामले में मुद्रास्फीति मई में कम होकर 5.33% रही, जो इससे पिछले महीने में 5.96% थी। तेल और वसा की महंगाई दर नरम होकर 13.26% पर आ गई, जो इससे पहले महीने में अप्रैल में 17.28% थी। तो देखिए थोड़ी तो राहत आपको मिलेगी ही। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के भी दाम कम किए गए क्योंकि, तो इसमें कहा जा सकता है कि अभी थोड़ी राहत तो है। बिल्कुल। और अगली खबर यानी कि 5वीं खबर आपको बता दें, ये भी दिल्ली से ही है। दरअसल दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10 साल बाद 26 दिन जो है वो 42 डिग्री तापमान रहा। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक ये जरूर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का जो पारा है वो गिर सकता है, यानी कि मौसम बदल सकता है, सुहाना हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये जून का जो महीना है अंशिका, इसमें अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि अप्रैल की अगर हम बात करें तो मार्च 27 से अप्रैल 12 तक में ज्यादातर टेम्परेचर 40 to 42 डिग्री था, जिसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर आगे बढ़ता गया। मई में ये 45 to 47 हो गया और जून की अगर बात करें तो 46 से 47 टेम्परेचर, यानी कि दिन पर दिन तो टेम्परेचर बढ़ा ही है। और अभी राहत तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा कि अभी तुरंत आपको राहत मिलेगी। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कल की खबर में हमने आपको दिखाया था कि 17 जून के बाद मौसम विभाग ने ये कहा है कि 17 जून के बाद ही आपको राहत मिलेगी। कहा जा सकता है कि मॉनसून हल्की फुल्की बारिश भी 17-18 जून के बाद ही होगी। फिलहाल राहत तो मिलेगी, वो तो मौसम जब बदलेगा तब। लेकिन आप अपने आप को खुद चिल आउट भी कर सकते हैं। आप अपने आप को ताजगी भरे जितने भी ड्रिंक्स होते हैं आप वो लीजिए ताकि आप सेहतमंद रहे। हेल्दी इंडिया के बारे में आपको बताएंगे कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का एजेंडा क्या कुछ कहता है, आज देश भर में क्या कुछ होना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का एजेंडा की। तो देखिए आज के एजेंडा में आज आपको हम बताएंगे कि बड़े बड़े नेशनल इवेंट्स क्या होने वाले हैं। तो फटाफट से नजर डालते हैं उन इवेंट्स पर जो आज होने वाले हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए। कल 8 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ चली थी। बिल्कुल, तो 8 घंटे की पूछताछ के बाद भी संतुष्ट नहीं कर पाए राहुल गांधी। अगली खबर जो है वो दिल्ली से है, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली की विशेष अदालत सुनवाई करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इसके बाद उनकी रिमांड खत्म हो गई। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की याचिका जो है वो डाली गई है। मांग की जा रही है कि एक बार फिर से रिमांड पर उन्हें लिया जाए और आगे की पूछताछ की जाए।
बिल्कुल। इसके अलावा पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन वो करेंगे, तो वहीं मुंबई के राजभवन में जलभूषण भवन की सौगात भी देंगे। इसके साथ ही बजट सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज से दरअसल शुरू हो रहा है विधानसभा का सेशन। उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद 14 जून से सरकार का ये पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और, ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर श्री अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा आज हो रही है। 30 जून से यात्रा की शुरुआत होगी। साधु संत और विद्वान हवन और आरती कर पवित्र हिमलिंग की विधिवत पूजा अर्चना भी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं नीतू कि जो लोग जाते हैं चार धाम यात्रा पर, उसमें से जो अमरनाथ जाते हैं खासकर, उनके लिए खबर बेहद ही अहम है। बिल्कुल, और ऐसे में आज हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, यानी कि आज आप रक्तदान कर सकते हैं। इस डे को मनाने के पीछे का मकसद ही यही रहा है कि आप दूसरों की जिंदगी बचाएं, और इसके लिए सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा। आपको समझना होगा कि रक्तदान करने से आपकी जिंदगी कमजोर नहीं होगी, आप कमजोर नहीं होंगे, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी, बल्कि खून और ज्यादा आपके अंदर बनेगा। तो इसीलिए आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कितने फिट है आप। और इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आज का जो दिन है वो ये भी कहता है कि 14 जून को, यानी कि आज के दिन को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि आप ट्रांसफ्यूजन के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की जानकारी लें और इसके साथ ही साथ दूसरों को खून दे सकें। बिल्कुल, और जागरूकता भी आप फैलाएं, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के योगदान का भी सम्मान करता है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में खुद से और बिना पैसे लिए ब्लड डोनेट करते हैं। इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। इस दिन के लिए हर साल WHO एक विषय तय करता है ताकि स्वैच्छिक रक्तदान जीवन को बचाने और समुदायों के भीतर एकजुटता बढ़ाने में भूमिका को उजागर किया जा सके। तो ये तो बातें रही वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, और आप रक्तदान करके हर किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं मेडिकली, तो उसके फ़ायदों के बारे में जानना और उसके डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के होते हैं, और इसलिए जो हमारी ऑडियंस है उनको आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही होगा कि आखिर ब्लड डोनेट करने के फ़ायदे क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन का जो थीम है वो भी बहुत ज़्यादा खास है, जो कि बताता है कि एकजुटता क्या है। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले चीज़ की, जहां हेल्दी इंडिया के बारे में हम बात करेंगे कि खुद को कैसे फिट रखें, क्योंकि एजेंडे की तो बात हो गई कि आज के बड़े इवेंट्स क्या थे, लेकिन आप खुद को फिट कैसे रख सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे हेल्दी इंडिया में। तो देखिए, खुद को फिट रखना है, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है कई बीमारियां जो है हमारे आसपास घूम रही हैं, और इन बीमारियों से अपने आप को कैसे दूर रखें। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तो मौसम भी बदलने वाला है, ऐसे में खुद का कैसे ख्याल रखें और खुद को कितना फिट रखें, क्या कुछ खाएं, आपको बताएंगे आज। तो हेल्दी इंडिया में आज हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि इस मौसम में बीपी शुगर के मरीजों को कौन कौन से फूड लेने चाहिए और कौन कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए। आप सबको सावधान करने के लिए लेकर चलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट दिशा सेठी के पास, जानते हैं वो हमें क्या एडवाइस देती है। बीपी शुगर के मरीज़ों को वैसे तो अपनी डाइट का हर समय ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है या आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस होता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और लिवर के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो आपने कोशिश करना है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें और जितना हो सके उतना नॉर्मल रेंजेस में ही रहे। अब इसके लिए गर्मियों में स्पेशली अगर हम बीपी के पेशेंट्स की बात करें तो ज़्यादा गर्मी में बीपी के पेशेंट्स का बीपी राइज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो उन्हें ठंडी चीज़ें बॉडी के लिए, जैसे ज़्यादा पानी जो आपके बीपी को मेंटेन और रेगुलेट करता है, और चिया सीड्स जो आपकी बॉडी में बीपी को कम करते हैं, बेसिल सीड्स जो कि तुलसी का दाना होता है,
उसको ज़रूर लेना चाहिए। सत्तू का जूस बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है। और रात के टाइम कोशिश करना है कि आप कम से कम एक्स्ट्रा सॉल्ट डालें अपने खाने पे और सैलेड्स पे। सैलेड्स हर एक मील का पार्ट बनाएं, पर उस पर आप लेमन जूस, काली मिर्च ये डाल सकते हैं, पर आपने सोडियम कम से कम यूज़ करना है, जो कि आपके नॉर्मल टेबल सॉल्ट में होता है। और रात को जो आप सब्जियां भी बना रहे हैं उसमें भी आपने टेबल सॉल्ट कम से कम मात्रा में डालना है, ताकि आपको वाटर रिटेंशन भी ना हो। बीपी के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ये होता है कि अगले दिन जब वो उठते हैं उनकी रिंग्स स्वेल्ड अप होती है, उनकी फिंगर्स स्वेल्ड अप होती है, जिससे उनकी रिंग्स भी टाइट हो जाती है। मेरे को पेशेंट्स आके कहते हैं हमारी मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो गई, हमारी रिंग्स भी टाइट हो गई। उसका यही सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ताकि आपका बीपी रेगुलेटेड रहे। और आप रात को डिनर करते हुए उसमें कम से कम सॉल्ट लो, और हो सके तो रात को 2 दिन फलाहार या फिर दूध या फिर कुछ भी जिसमें सॉल्ट ना हो, ऐसा कुछ प्रैक्टिस कीजिए। उससे आप देखेंगे आपका बीपी लॉन्ग रन में नॉर्मल रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा। और वर्कआउट ज़रूर करिए, बिकॉज वर्कआउट आपके बीपी को बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है। तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है सारे बीपी के पेशेंट्स के लिए। अब अगर हम डायबिटीज़ या हाई शुगर लेवल जिनको रहता है उन पेशेंट्स की बात करें, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस वाले मौसम में ऐसी चीज़ें खाएं जो बॉडी के लिए गर्म भी ना हो, हाई इन फाइबर भी हो और लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हो। तो ऐसी चीज़ों में मिलेट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। मिलेट्स आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं, उनमें फाइबर भी बहुत होता है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे। आप कोशिश करके व्हीट ब्रांड जो आता है उसे 3 चम्मच आटे के साथ 1 चम्मच व्हीट ब्रांड डालिए और उसमें घिया भी ग्रेट करिए, ताकि ऑटोमेटिकली आपका वो बेटर हो जाए, फाइबर इनटेक बेटर हो और आपका ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे मैनेज रहे। प्लस वाटर की गाइडलाइन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी सेम रहती है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल कम रहे। कैसे? क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी भूख जो है वो भी कम होती है। बहुत सारी बारी हमें भूख नहीं लगी होती, हमें प्यास लगी होती है, जिसको हम कंफ्यूज करते हैं हंगर से और ज़्यादा खाना खाते हैं। टू मेक श्योर दैट यू डोंट बिंज ऑन अनहेल्दी फूड, टू मेक श्योर कि आप जो भी आपके सामने आ रहा है आप उसको ना खाएं, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपका स्टमक फिल्ड अप रहे। और पानी में आप अलग अलग चीज़ें जैसे चिया सीड्स, सब्जा सीड्स, बेसल सीड्स ये सब डाल के सोख करके पी सकते हैं। डिटॉक्स वाटर, अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको शुगर की बहुत क्रेविंग होती है, पर शुगर हमें बहुत कंट्रोल में देनी होती है, तो डिटॉक्स वाटर्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप मिंट, ऑरेंज स्लाइसेस, लेमन जूस ये सब एक पानी में जार में स्टोर करके रख लीजिए और पूरा दिन वही वाला पानी पीते रहिए। उससे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी शुगर की क्रेविंग भी कम हो रही है, आपका पेट भी भरा रहेगा और आपकी शुगर राइज भी नहीं करेगी। अब जब हम डिनर की बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल अगले दिन राइज ना हो जाए। तो करेला जूस बहुत हेल्पफुल रहता है पोस्ट डिनर अगर आप लेंगे तो। और ऑल्सो गर्मियों में आपका वर्कआउट ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्वेटिंग अच्छी होती है, तो ब्लड शुगर लेवल और बेटर तरीके से मेंटेन हो सकता है। तो थोड़ा सा एफर्ट और थोड़े से चेंजेस डाइट में आपको इन बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। डायबिटीज़ और बीपी वेट लूज़ करने से पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बहुत लंबी और हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन बीमारियों के होते ही कॉशियस हो जाए और इनके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लें। इनको इग्नोर ना करें और ये ना सोचें कि अभी तो सिर्फ स्टार्ट है तो हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे। हमें बाद तक जाना ही नहीं है, हमें पहले ही उसे कंट्रोल करना है। तो कुछ चीज़ें अगर आप चेंज करोगे तो उसी से बहुत डिफरेंस आ जाएगा। नॉर्मल रोटी की जगह अगर आप बेसन की रोटी, मिस्सी रोटी लेंगे तो उससे प्रोटीन भी बढ़ जाएगा और उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए और भी हेल्पफुल है। तो अगर डायबिटीज़ है तो आप कोशिश करके नॉर्मल आटे में कभी व्हीट ब्रांड, कभी बेसन, कभी अलग अलग, कभी मिलेट्स, अलग अलग चीज़ें, ओट्स, ये सब मिक्स करें जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। और चिया सीड्स, बेसल सीड्स, इन सारी चीज़ों को डाइट का पार्ट बनाएं, क्योंकि इनसे आपका स्टमक फिलअप होगा, ये आपकी बॉडी के लिए ठंडे भी हैं और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। सो आई होप ये आपको हेल्प करे और ऐसी टिप्स के लिए हम बार बार आते रहेंगे और आपको ये सब कुछ बताते रहेंगे जिससे आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सकें। तो इतनी सारी टिप्स दिशा ने हमें बताई और इन टिप्स को फॉलो कर आप अपने आप को फिट करें। वेल, इसमें एक खास बात ये बताया अंशिका कि पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। मैं तो हर दिन पानी पीती हूँ और अपने दर्शकों को यही कहूँगी
कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं, कितने ग्लास आप पानी पीते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में पानी आप कितना पीते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को। कल ही मैंने सुना हाइड्रेट रखने के लिए उन्होंने बोला था कि 3 से 4 लीटर तो पीना ही चाहिए दिन में। और क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो एसी रूम्स में रहते हैं तो उन्हें प्यास नहीं लगती है, तो 3 से 4 लीटर तक तो पानी नहीं पहुंच पाता। खुद मेरा भी, मैं 3 से 4 लीटर पानी शायद ही पीती हूँ दिन में, जो कि हमें पीना चाहिए। लेकिन मेरे साथ पता है क्या होता है, मुझे गर्मी बहुत लगती है तो मैं इंटेक कर लेती हूँ 3 से 4 लीटर जो है, और अपने आप को फिट रखने के लिए भी मैं जो पानी का इंटेक है वो बढ़ा देती हूँ। तुम्हारी खूबसूरती का राज। वेल, कह सकती हूँ कि इन सभी में एक तो ये पॉइंट है जरूर। वेल, ये तो बात हो गई हेल्दी इंडिया की, लेकिन बिजनेस में क्या कुछ हाल है आज वेल्दी इंडिया में आपको बताते हैं। और शुरुआत करते हैं वेल्दी इंडिया की आज की बड़ी खबरें। बीते सप्ताह की शुरुआत में दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $31,000 के मार्क तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन अब इसकी कीमतें 18 महीने में सबसे कम हो चुकी हैं। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआती रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ की जाएगी। रॉयल एनफील्ड बहुत जल्द ही घरेलू बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को अपडेट करने जा रही है। कंपनी की आने वाली नई बजट बाइक हंटर 350 के लॉन्च का समय नजदीक आ गया है। 15 जून को BMW भारतीय बाजार में जल्द अपनी नई बाइक G310 RR को करेगी लॉन्च। BMW ने बाइक के नाम को कंफर्म किया। प्रीमियम ब्रांड एलिस्टा ने भारत में अपने नए स्मार्ट LED टीवी की रेंज को लॉन्च किया है। 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच वाले वेरिएंट में ये उपलब्ध होगी।